हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का 14th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, इसमें बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी सी डी जो है ना एक स्क्वायर है। हम क्या जानते हैं, स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इनके अंदर में एक पॉइंट पी है और पी इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ से पी से लेकर के डी तक देखूँ और पी से लेकर के बी तक देखूँ तो दोनों की जो साइज होगी ना इक्वल होगी। पी बी होगा हमारा इक्वल पी डी के। अब आपको प्रूफ ये करना है कि जो सी पी ए है मेरा ना वो एक स्ट्रेट लाइन है। देखो, सी पी ए ये हमारा डायगनल जो गया है ये वैसे तो स्ट्रेट दिख ही रहा है, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम क्या जानते हैं कि किसी भी हमारे स्ट्रेट लाइन में जब कभी भी दो एंगल बनता है, जैसे देखो यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन में, तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। या फिर अगर इधर से दो एंगल ले लो और इधर से दो एंगल ले लो नीचे वाला, तो इन दोनों का भी सम क्या होता है, 180 होता है, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। तो लीनियर पेयर कब बनता है, जब एक सीधा लाइन रहे तभी बनता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना सी पी ए ये सीधा लाइन प्रूफ हो जाएगा। तो अपने को मेन 180 प्रूव करना है इन दोनों का सम। आइए उसे कैसे प्रूव करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ये दोनों आपस में हमको कॉन्ग्रेंट दिख रहा है ना, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लो। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे करना वो समझो। देखो, यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी ए डी। ठीक है, पी ए बी लिया है तो इधर से पी ए डी नाम दे देते हैं, पी ए डी। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये पी डी और ये जो पी बी है ये आपस में इक्वल है। ये अपने को क्वेश्चन में ही बोला गया था, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि पी डी इक्वल है हमारे पी बी के। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमारा इस ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का, सॉरी एक सेकंड रुकना ना। अगर आपने देखो पी ए बी नाम दिया, यानी कि पहले आपने नीचे वाले ट्रायंगल का नाम दिया है ना, तो पहले आपको इसके साइड का नाम देना पड़ेगा। तो इसका साइड का नाम क्या है, पी बी है। और फिर इधर में पी ए डी नाम बाद में दिया है, तो इधर अपने को फिर पी डी देना पड़ेगा। ध्यान रखना ना, इन सब चीज़ों का ध्यान देखना, बारीकी से एग्जाम में कई बार इसको अच्छे से चेक किया जाता है। तो हमारा जो पी बी होगा वो इक्वल हो जाएगा पी डी का। ठीक है, उसके बाद हमारा अब इसका जो साइड ए बी है और इसका साइड जो ई डी है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है कि स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी आप लिख दो कि जो मेरा ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए डी का। ठीक है, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ए बी सी डी से स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये यहाँ पर आप लोग बता देना, इसीलिए हमारा ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके बाद ये जो मेरा ए पी है ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इसमें आप लिख दो कि ए पी इज इक्वल टू ए पी। दोनों के लिए ये क्या है, कॉमन है। यहाँ पर आप लोग लिख दो इसको कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीन साइड आपस में इक्वल हो गए। और किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीन साइड आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल पी ए बी है वो यहाँ से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल पी ए डी का। ठीक है, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका और यहाँ पर जो इसका एंगल बन रहा है पी के पॉइंट पर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग हमारे पार्ट्स हैं। इसीलिए यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि हमारा जो एंगल ए पी बी है वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम हम लोग ए पी डी दे देते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। और दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जिसको हम लोग सी पी सी टी शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये दोनों एंगल को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूफ किया है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर आप लोग लिख लो इसको कि इन ट्रायंगल, ये पी सी बी ले लो इसका नाम, पी सी बी एंड ट्रायंगल पी सी डी। ठीक है, पी सी डी, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो वही हमारा पी बी और पी डी आपस में इक्वल है। ये अपने से क्वेश्चन में हिसाब से बोला गया था। यहाँ पर आप लोग लिख लो वही कि पी बी जो है हमारा इस वाले ट्रायंगल का वो इक्वल है ऊपर वाले के पी डी के। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल का पी डी का ये बराबर है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन था। ठीक, उसके बाद क्या है, तो हमारा यहाँ भी ये दोनों जो साइड है आपस में स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि इसका आप लोग सी बी और इसका जो सी डी है आपस में इक्वल ले लो, सी बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो ए बी सी डी है वो क्या है कि स्क्वायर है। वही चीज़ आप लिख लेना जो मैंने पहले लिखा था। ठीक, उसके बाद हमारा ये वाला जो साइड आ रहा है पी सी जो आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आप लिखो जो पी सी है वो दोनों में बराबर है, तो पी सी इज इक्वल टू पी सी, और ये क्या हमारा कॉमन साइड है। तो इससे क्या हुआ फायदा कि हमारा यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सो हमारा जो ट्रायंगल पी सी बी था वो यहाँ से कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल पी सी डी के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब कि इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे हमारे सी पी सी टी से। तो वो भी आप लोग यहाँ पर डिनोट कर दो, शो कर दो कि हमारा ये जो एंगल बन रहा है बी पी सी, ठीक है, एंगल हमारा बी पी सी जो है वो इक्वल है हमारे इधर वाले एंगल के, जिसका नाम आप लोग दे सकते हो डी पी सी। ठीक है, इक्वल टू एंगल
DPC, और दोनों इक्वल क्यों है, तो वही हमारे CPCT से हुए हैं। अब देखो हमारा क्या हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दो। हमको क्या लेना था, इन दोनों को या फिर नीचे के किसी दोनों को, ऊपर का ये साइड से या फिर नीचे ये दोनों को, किसी को भी 180 लेना था। तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारा AP है, APB है, ये वाला हमारा AP, नहीं एक सेकेंड, ये वाला हमारा है, और इधर ऊपर में APD है ये वाला, और इधर हमारे पास क्या है, BPC है, BPC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम लोग अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, अगल बगल के एंगल बन जाएंगे ये वाले। कैसे होंगे वो समझो, आप लोग यहाँ पर लिखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट में है वो ऐड हो जाएगा, यानी हमारा एंगल APB जो है वो ऐड हो जाएगा हमारे एंगल BPC में, और ये इक्वल का साइन लग जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन था, और ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे, APD और DPC। यहाँ पर लिख लो एंगल APD प्लस में DP एंगल DPC। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो यहाँ हमारे पास APB कौन सा एंगल था वो ध्यान देना ना आप लोग। देखो APB ये वाला एंगल था, और BPC कौन सा एंगल है, तो BPC ये वाला एंगल है, नीचे वाला एंगल आ गया हमारा। उसी तरीके से ऊपर वाला अगर अपन लेना चाहें तो ये हमारा APD है, देखो APD आ गया, और उसके बगल में हमारा कौन सा है, तो DPC है। तो इन दोनों का भी जो सम होगा ये इसके इक्वल होगा। हम क्या जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के जब चारों साइड एंगल बनता है तो इसको अपन कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। कितना हुआ एंगल बन जाए, सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। किसी भी पॉइंट के चारों साइड जो भी एंगल बनते हैं ना, पूरे के पूरे सर्कल टाइप से जो एंगल बनाते हैं कंप्लीट एंगल कहा जाता है, और उनका जो सम होता है टोटल वो 360 होता है। यानी कि यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या जानते हैं, एंगल APB में अगर अपन ऐड करें हमारा एंगल BPC, और फिर इसमें ऐड कर दें हम लोग एंगल APD, और फिर इसमें ऐड कर दें हम लोग एंगल DPC, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 360 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग V नो करके लिख सकते हो इसको, कि हम जानते हैं, ठीक है, कि इन चारों जो एंगल हमारे पास, इन चारों का सम 360 होगा। तो अगर इन चारों का सम 360 है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू भी 180 होगा और इसका वैल्यू भी 180 होगा, क्योंकि 180 में जब हम लोग 180 प्लस करेंगे तभी तो 360 आएगा ना, और दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इनका 180 होगा वैल्यू और इनका 180 होगा, तब जाकर के हमारा 360 आएगा। सो हम लोग यहाँ पर अब ये नीचे वाला एंगल ले लेते हैं कि हमारा जो एंगल APB है उसमें अगर अपन प्लस करें एंगल BPC, तो इन दोनों का जो सम निकलेगा वो 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये 180 है और ये 180 है, तभी जाकर के चारों को जो मिला करके हमारा 360 आएगा। ठीक, तो अगर इन दोनों का सम 180 निकाल दिया हमने, ये वाला एंगल का और ये वाला एंगल का, इसका मतलब कि जो मेरा CPA है वो क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर आप लोग फाइनली जब यहाँ पर ये निकाल दिया, दोनों का सम 180 निकाल दिया, तो आप लास्ट में डायरेक्ट लिखोगे कि हैंस, यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि जो CPA है वो क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है। तो इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।